अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा बिज़ी था और हेल्थ इशू भी था थोड़ा। सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपके पास थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स का, जो कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है पार्ट 2 में, लेक्चर सेकंड में आपने पढ़ा है वो। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन नोट्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। यू कैन अवेल द नोट्स फ्रॉम देयर फ्रॉम द लिंक। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प ए फायर बर्न पेशेंट। एक फायर बर्न पेशेंट है, आपको अगर उसको हेल्प करनी है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस टाइम पे। तो पहला स्टेप जो आप करोगे, अगर आप किसी फायर बर्न पेशेंट को देख रहे हो, उसमें आग लगी हुई है, तो सबसे पहला आपका काम है दैट यू हैव टू pour वाटर ऑन द फ्लेम्स। जो उसमें आग की लपटें लगी हुई है, तो उसमें आपको पानी डालना है ताकि वो फ्लेम्स जो है वो कूल डाउन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा। दूसरा, pour वाटर ऑन बर्न्ड एरिया। जो जगह इसकी जली हुई है, जो भी बॉडी पार्ट इसका जला हुआ है, उस टाइम उस पर आपको पानी डालना है और कंटिन्यूसली डालना है, ठंडा पानी उस पर डालना है, ताकि जो इसकी पेन है वो इसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए तब तक जब तक आप हॉस्पिटल इसको ले जाते हैं। तीसरा स्टेप आपको जो लेना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, कवर द बर्न्ड एरिया विद क्लीन क्लॉथ। वो जो विक्टिम है, फायर बर्न्ड विक्टिम है, उसका जो बर्न्ड एरिया है, जो हिस्सा जला हुआ है, उसको आपको एक साफ कपड़े से, क्लीन क्लॉथ से ढकना है, ताकि कोई डिजीज़, कोई भी चीज़ इसके इस पार्ट में न चली जाए जिससे इसको इन्फेक्शन हो जाए। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, रिमूव टाइट क्लोथिंग एंड कंस्ट्रक्टिव ज्वेलरी। जो भी इसने टाइट क्लोथिंग, जो इसने कपड़ा पहना होगा, उसको आपको आराम से रिमूव करना है इसकी बॉडी से। और प्लस जो ज्वेलरी इसने पहनी होगी, चाहे रिंग पहनी हो, ईयरिंग पहनी हो, चेन हो, किसी भी टाइप की ज्वेलरी जो इसने पहनी हो, वो आपको रिमूव करनी है उसी टाइम पे। पांचवी चीज़ आपको जो करनी है, कीप ऑन गिविंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू ड्रिंक। आपको इसको फ्लूइड्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं पीने के लिए, जब तक आप इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। पर्टिकुलरली हमारे पास एक औरल फ्लूइड, जो फ्लूइड रहता है, वो है हमारे पास ORS, औरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। या आप उस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हो उसको, जब तक आप इसको हॉस्पिटल पहुंचाते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज़ औरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको दिया हुआ है आपकी बुक पे, दैट इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। ये अलग अलग भी आप पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, या एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न। दीज आर द सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न क्या है कि इसमें जो हमारी टॉप लेयर जो है स्किन की, वो इफेक्ट हो जाती है, वो जल जाती है, और इट अपियर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। इसमें बहुत, एक तो ये लाल हो जाती है, इसका कलर, जो स्किन का कलर जो है, जलने की वजह से वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, एंड वेरी पेनफुल, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होती है। इन्वॉल्व्स टॉप लेयर ऑफ द स्किन, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारी टॉप लेयर है एपिडर्मिस, वो इस फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, सुपरफिशियल बर्न्स इन्वॉल्व्स टॉप लेयर ऑफ द स्किन, थर्ड वन स्किन अपियर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिग्री ऑफ बर्न है। सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में क्या होता है, इसमें दोनों जो लेयर्स है हमारी, मोस्टली क्या हमारे पास 3 लेयर्स है स्किन की। वन इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये हमारी 3 लेयर्स है स्किन की। लेकिन जो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर और उसके बाद जो दूसरी लेयर है डर्मिस, ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये 2 लेयर स्किन की डैमेज हो जाती है, और स्किन में हमारी जो स्किन है वो रेड हो जाती है, हैविंग ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स भी आते हैं हमारे स्किन में, और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है ये सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। टिश्यूज़ आर स्वोलन एंड वेट, और जो हमारे टिश्यूज़ है वो भी डैमेज हो जाते हैं, इसमें स्वोलन हो जाते हैं, और ये वेट रहते हैं हमारे जो टिश्यूज़। तो मोइन तो इतना कि जब कोई जलता है ना, पत कशिर पे तमिस सह पस आसान तथ पशपान। ठीक है, वो टिश्यूज़
क्योंकि वो स्वोलन तम वरम तमन खसान, या हम कहते हैं कशिर पे वेट, मतलब तमन सो पस नेरा। ये किस डिग्री से होता है? जो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न है हमारे पास। फिर है थर्ड डिग्री ऑफ बर्न। थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में क्या होता है? दीज आर कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न्स एंड इन्वॉल्व ऑल द लेयर्स ऑफ स्किन। इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है, तीनों की तीनों लेयर्स, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर्स इसमें डैमेज हो जाती है। द बर्न एरियाज आर चेयर्ड एंड लुक ब्राउन, ठीक है। जो बर्न एरियाज होता है वो मतलब ब्लैकिश भी होते हैं और प्लस ब्राउन भी हमें कलर में दिखते हैं। इट्स कंपेरेटिवली लेस पेनफुल। और ये जो बर्न है, थर्ड डिग्री ऑफ बर्न है, वो लेस पेनफुल, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होती, क्योंकि सारे टिश्यूज़ वगैरह, वेन्स हमारी जो है वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी होती है, और पूरी स्किन जो हमारी है वो डैमेज हो चुकी होती है। तीनों लेयर्स डैमेज हो जाते हैं इस थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में, क्योंकि हमारे कुरान में भी है कि युस अख जहन्नमी शख्स आस येल सु जहन्नमस त्रावन, जहन्नमस मज यी जालना, तमिस आस अख चम मकलान, मतलब चम मतलब स्किन आस तमिस मकलान दजित, पत अल्लाह ताला सिंद हुक्म सहित आस तमिस ब्याख चम यिवान। क्यों? वो दूसरी स्किन उस पर क्यों चढ़ेगी, ग्रो क्यों करेगी? क्योंकि अल्लाह ताला को उसको वो पेन फील करवानी है। जो हमने यहाँ पर नाफरमानी की होगी, अल्लाह ताला बचाए हमें जहन्नम के अजाब से, तो हमारे कुरान में भी है कि जो पेन जो हम फील करता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन, ठीक है। तो पेन जो हम फील करते हैं अपनी बॉडी में, वो स्किन के थ्रू से ही करते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में है, तीनों जो लेयर्स है स्किन की, मतलब जो पूरी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। दैट्स वाई इट्स कंपेरेटिवली लेस पेनफुल। इसमें बहुत कम पेन होती है इस वाले थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास, दैट व्हाट इज सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस क्या होता है? मोस्टली वी हैव टू अडॉप्ट दीज कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इन डिजास्टर प्रोन एरियाज, पर्टिकुलरली इन फोर्थ एंड फिफ्थ सीस्मिक जोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इन जोन्स में या डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में कभी भी डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? तो हमें सबसे पहले, जहाँ अगर हमें कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो भी वट एवर वी वांट टू बिल्ड, हमें जो भी करना है, तो सबसे पहले हमें उस जगह की जो सॉइल है उसकी सॉइल टेस्टिंग करनी है, उस सॉइल की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है? सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान, सिंपल रेक्टेंगुलर यथ वन प्लंथ दिवान बेड, वो हमें रेक्टेंगुलर शेप में लेना है, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप में। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है? लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स। आपने आज देखा होगा जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होती है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, तो वहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स डाले जाते हैं, फिर उसकी वो जो वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि वो दीवारें जो होती है वो बहुत लंबी होती है, लेंथ में लंबी होती है, तो वो कॉलम्स उनको, वो कंक्रीट कॉलम्स जो है उनको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना है किसी भी बिल्डिंग में जहाँ पर भी हमें लॉन्ग वॉल्स होंगी, उनके सपोर्ट के लिए हमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स डालने होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, मटेरियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी गुड। जो हम मटेरियल यूज़ करने हैं वो कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, एक तो वो क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए, प्लस स्ट्रेंथ में भी वो अच्छे होने चाहिए। वो नहीं कि लो स्टैंडर्ड का मटेरियल जो है वो हमें यूज़ करना है अपनी कंस्ट्रक्शन में, नहीं, वो चीज़ नहीं हमें करनी है, क्योंकि वी आर रिजाइडिंग इन ए डिजास्टर प्रोन एरियाज। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है? वर्टिकल स्टील बार एट ईच कॉर्नर एंड टी जंक्शन ऑफ वॉल्स। वर्टिकल स्टील बार्स हमें डालने हैं, हम हर एक कॉर्नर पे, और जहाँ पर टी जंक्शन होगा वॉल्स में, वहाँ पर हमें वर्टिकल स्टील बार्स हमें डालने हैं फॉर मोर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पर अडॉप्ट करनी है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ ओपनिंग्स शुड नॉट बी टू क्लोज टू द एज ऑफ द वॉल। जो ओपनिंग्स है, चाहे वो डोर हो या कई किसी बिल्डिंग में बड़े बड़े एंट्री एग्जिट्स हो, विंडोज़ हो हमारी, वो तो हमें कहाँ पर, जो मिडल ऑफ द वॉल है वहाँ पर उनको फिट करना है, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है उनको, न कि एज ऑफ द वॉल्स, क्योंकि डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं और कभी भी डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। तो हड़बड़ी में कभी जो तेज़ी से निकलेगा तो कोई धक्का देगा, वो नीचे बिल्डिंग से सीधे नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है कि जो ओपनिंग्स है उनकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? नॉट एट द एड्स ऑफ द वॉल, बट एट द सेंटर ऑफ द
वॉर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर्स। ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हम इन डिजास्टर प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या इन सीज्मिक जोन्स में, फोर्थ या फिफ्थ सीज्मिक जोन्स में रिजाइड कर रहे हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है, उनका रोल क्या होना चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर्स। मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ड्यूरिंग डिजास्टर्स दे शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर डिजास्टर एज वेल एज आफ्टर डिजास्टर। वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए, उनको पता होनी चाहिए दैट हमारा काम है क्या, हमें करना क्या है, व्हाट इज़ आवर रोल ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। तो सबसे पहले कम्युनिटी जो है ये इट्स इन इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन, ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ना कि हमें पहले एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, बल्कि कम्युनिटी जो है वो एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। और जो हमारे इलेक्टेड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या लीडर्स जो होते हैं, जिनको लोगों ने चुना होता है, मतलब ये इफ़ेक्टिवली जो कम्युनिटी जो है, वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, इनके लीडर्स या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इनको इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं डिज़ास्टर से पहले कि क्या करना है। अगर डिज़ास्टर आता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या किसी भी तरीके का डिज़ास्टर आता है, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो हमें उस टाइम पे प्रिपेयर रहना है और करना क्या है आफ्टर डिज़ास्टर। और उसमें इन लीडर्स का, इन रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मेन एम है, क्योंकि हमें पता है कि दीज कम्युनिटी वॉलंटियर्स आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं ये। अब इनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड होगी। हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज रहती है या एनजीओज रहते हैं, वो प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स या वॉलंटियर प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन काम क्या है, उन लीडर्स का, जो कम्युनिटी लीडर्स है या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको लोगों ने खुद बनाया है अपनी मर्जी से, उनका ये काम है, उनका मेन एम ये है कि उन कम्युनिटी में जो उनके लोग हैं उनको अवेयर करना, उनको इन्फॉर्म करना कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप इन प्रोग्राम्स में, इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो कौन अरेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज, ताकि उनको वहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाए कि बिफोर डिज़ास्टर या आफ्टर डिज़ास्टर या ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमें क्या करना है। क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज घर घर नहीं जा सकते हैं कि और उनको वहाँ पर लेसन्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको ड्यूरिंग डिज़ास्टर ये करना है, आफ्टर डिज़ास्टर ये करना है। इट्स द रोल ऑफ द कम्युनिटी को अवेयर करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज कि ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स या आफ्टर डिज़ास्टर्स आपको करना क्या है। तो जब वो कम्युनिटी के लोग जो है, वो जो वॉलंटियर्स है, वो अपनी कम्युनिटी में जाएंगे, वो फिर अपने लोगों को वहाँ पे समझाएंगे कि जब भी डिज़ास्टर आता है, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर हो, उस टाइम पे आपको करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स। तो इसके बाद एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें कुछ और क्वेश्चंस मुझे डालने हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, लास्ट में वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक आप मुझे दीजिए, प्लस एक कमेंट आप मुझे दीजिए, प्लस आप साथ साथ में मेरा ये वीडियो अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आपकी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप शेयर करिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको भी बेनिफिट पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।